हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। हालांकि ये टॉपिक हमारे ग्रुप में बैच में हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन थी, तो इसके लिए हम ये वीडियो को बना रहे हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल्स आपको क्लियर करते हैं। इक्वेशन लेते हैं हम 3x + 4y = 12। अब इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को हमें ग्राफ में ड्रॉ करना होगा, उसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो पहले हमें इसके टू सॉल्यूशंस ऑब्टेन करने होंगे। तो टू सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले इस इक्वेशन को हम उसी तरीके से एक वेरिएबल को हम LHS में रखेंगे, बाकी वेरिएबल्स को हम RHS में ले जाते हैं। तो 3x = 12 - 4y, देन x = 12 - 4y होल अपॉन में 3। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब RHS में जो वेरिएबल आ जाता है y के प्लेस पर वैल्यूज पुट करेंगे। डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3, लेकिन ऐसी वैल्यूज पुट करेंगे जिससे x का सॉल्यूशन इंटीजर में आए। तो हम y के प्लेस पे 0 पुट करते हैं, तो लेट y = 0, तो x आएगा 12 - 4। y के प्लेस पे 0 को हम ब्रैकेट में पुट करेंगे, तो 12 4 × 0 0, तो 12 - 0/3, तो 12/3। तो ये सॉल्यूशन आ गया 4। ठीक है, एक इंटीजर है, इस सॉल्यूशन को ले सकते हैं। y के प्लेस पे अगर हम 1 पुट करते हैं, तो 12 - 4 × 1, तो 4 × 1 तो 4 होगा। 12 - 4 8 आएगा, और 8/3 आपको पता है वैल्यू फ्रैक्शन में होगी, तो यानी y = 1 को लेने का कोई फायदा नहीं होगा। y के प्लेस पे 2 पुट करते हैं, तो 12 - 4 × 2/3, तो 12 - 8/3, तो 4/3 आएगा, जो कि फ्रैक्शन में होगा, इसका भी कोई फायदा हमें नहीं होगा। तो y के प्लेस पे 3 पुट करते हैं, क्योंकि 4 × 3 12, 12 - 12 0, और 0/3 0, जो कि इंटीजर होगा। तो हम y के प्लेस पे 3 पुट करते हैं, तो लेट y = 3, तो x = 12 - 4 × 3/3, तो 12 - 12/3 0/3, तो ये आ गया 0। ये दोनों सॉल्यूशंस को हम टेबल के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से टेबल हमने बनाई। xy में हमने सेपरेशन वहां पे दी है। पहले हमने y के प्लेस पे 0 पुट किया, तो x सॉल्व करके आया 4, तो y के फ्रंट पे रखेंगे हम 0, और x के फ्रंट पे रखेंगे हम 4। y का सॉल्यूशन यहाँ पर 0, y की वैल्यू हमने 0 ली थी, तो y के सामने हमने 0 पुट किया। x का सॉल्यूशन 4 आया था, तो x के सामने हमने 4 को पुट किया। इसके बाद y के प्लेस में हम 3 पुट कर रहे हैं, और x का सॉल्यूशन 0 आ रहा है, तो y के सामने 3 और x के सामने 0। तो ये हमारे सॉल्यूशन के लिए टेबल हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम टू सॉल्यूशंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। इनके सॉल्यूशन को निकालने का एक तरीका और भी हो सकता है, जो हमने कल डिस्कस भी किया था। सॉल्यूशन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। वो कैसे होगा? उस तरीके में हम करते क्या है कि पहले हम x के प्लेस पे 0 पुट करते हैं। तो जब हमने x के प्लेस पे 0 पुट किया, तो 4y = 12, तो y का सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 3। फिर y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, तो 3x = 12, देन x = आ जाएगा 4। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन टेबल हमारी बन जाती है। ठीक है, तो इस वाले मेथड में हमें करना क्या है, एक बार x के प्लेस पे 0 पुट करना है, तो क्या रह जाएगा 4y = 12, सॉल्व करके y कितना आ जाएगा 3, तो x के सामने 0, y के सामने में 3 पुट किया। इस बार इस काम को हम अपोजिट कर देना है। इस बार y के प्लेस पे 0 पुट करना है, तो y के प्लेस पे जब 0 पुट करोगे, तो आएगा 3x = 12, देन x सॉल्व करके आ जाएगा 4। ठीक है, तो हम डायरेक्टली टेबल भी ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हम ये मेथड यूज करते हैं। पर ये मेथड आप तभी यूज कर सकते हैं जब x y के जो कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस मेथड को यूज करने की लिमिटेशन है कि अगर x y के जो कोफिशिएंट्स हैं, अगर वो कांस्टेंट को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, तभी हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 4 है, 3 और 4 दोनों 12 को डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने ये मेथड यूज कर दिया। लेकिन 12 से अलग कोई और वैल्यू होती तो हम ये वाला मेथड यूज नहीं कर पाते, क्योंकि वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, और फिर वहां पे आगे सॉल्व करने में और उसको ग्राफ में प्लॉट करने में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे हम, अब क्योंकि वैल्यूज आप देख सकते हैं पॉजिटिव ही है, x की भी और y की भी, तो हम पॉजिटिव y एक्सिस को और पॉजिटिव x एक्सिस को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हैं टेबल में 4 आ रही है, तो हम इक्वल स्पेस को 4 मार्क कर देते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4।
ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिएगा तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या था हमारा, फर्स्ट सॉल्यूशन आप चाहे ऐसा ले लीजिए चाहे यहाँ से ले लीजिएगा, एक ही बात है। तो x4 y0, अब क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन होगा वो x एक्सिस पर होगा, वो भी कहाँ पर होगा जहाँ पर x वैल्यू 4 है। तो ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, और x एक्सिस पर देख सकते हैं कि 4 वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, वो यहाँ लाई करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 4,0 सॉल्यूशन होगा वो हमारा यहाँ पर होगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 4,0। ठीक है, ये 4,0 जो एक्स वाई की वैल्यूज के एक साथ लिख देते हैं हम, तो उसे बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड वैल्यू उसमें वाई को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड सॉल्यूशन क्या हमारा 0,3, दैट मींस x 0 है और y 3 है। अब क्योंकि वहां पर x 0 है तो ये पॉइंट आपका y एक्सिस पर होगा, और y एक्सिस पर कहां पर होगा, जहां पर y की वैल्यू 3 है। तो y की वैल्यू 3 कहां पर होगी, वो यहां पर होगी। तो ये जो पॉइंट है 0,3 वो यहां लाई करेगा। ठीक है, हमेशा इन कोऑर्डिनेट्स में x को हम पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब ये दो पॉइंट्स हमारे, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इनको आपस में हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, जो हमने कल आपको एग्जांपल भी दिए थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछने लग जाए कि भाई इस लाइन से और दोनों एक्सिस को मिलाकर जो ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कीजिएगा। तो लाइन और दोनों एक्सिस को मिलाकर ट्रायंगल आपका ये बन कर रहा है। ठीक है, तो हमें अगर इस ट्रायंगल के एरिया निकालना है या सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस कितना है आप देख सकते हैं, बेस यहाँ से यहाँ तक है, तो कितना हो गया 0 से लेकर 4 तक, तो बेस हो जाएगा पूरा ये 4। ठीक है, और हाइट हमारी 0 से 3 तक है, तो हाइट हो जाएगी ये 3। तो बेस के बेस पे 4 लिखेंगे और हाइट के बेस पे 3 लिखेंगे। सपोज कीजिएगा इसका अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस भी यूज कर रहे होते हैं, नेगेटिव एक्सिस भी यूज कर रहे होते, भले ही वहां पे वैल्यू नेगेटिव होती, लेकिन जब हम ट्रायंगल के एरिया निकालते हैं तो वहां पर वैल्यू को पॉजिटिव में ही पुट करते हैं। अगर ये 0 से -4 तक आता तब भी वैल्यू को 4 ही लिखा जाता, ये 0 से -3 आता तब भी वैल्यू को 3 लिखा जाता, वहां पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही लिया जाता है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 × 3 कितना आ गया 6 स्क्वायर यूनिट्स। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि जो ग्राफ है लाइन का, ये एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करता है। तो आप देखेंगे जो लाइन है एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, तो लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है यहां पर, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,0। तो हम इसमें लिख सकते हैं लाइन कट्स एक्स एक्सिस एट 4,0। आपसे पूछा जाए कि लाइन वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, तो वाई एक्सिस को कट कर रही है लाइन यहां पर, यानी इस पॉइंट पर। ठीक है, तो लाइन कट्स वाई एक्सिस एट, तो जहां पर वाई एक्सिस को कट करेगी उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,3। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो यहां पर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,0। लाइन वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, तो ये लाइन ये वाई एक्सिस कहां पे कट कर रहे हैं, दोनों यहां कट कर रहे हैं, और उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,3। ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो इसलिए आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रॉ करना भी आना चाहिए। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अगर आपसे ट्रायंगल के एरिया पूछा जाए कि लाइन और दोनों एक्सिस को मिला के जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया क्या होगा, वो आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये पता करना आना चाहिए कि लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर कट करती है या वाई एक्सिस को जहां पे कट करती है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारे एक टॉपिक ये भी हमने स्किप किया हुआ था कि √2 को हम नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिएगा आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, नंबर लाइन। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हम सिर्फ एक्स एक्सिस को ही यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं, जिसमें बिल्कुल ठीक सेंटर में हम 0 ले लेते हैं, और फिर हम जब LHS में या RHS में मूव करते हैं इसके, तो इक्वल स्पेस पे मार्क कर देते हैं। जब हम RHS में वैल्यू पुट करेंगे तो उनको पॉजिटिव वैल्यूज पुट की जाएगी, जैसे कि इक्वल स्पेस पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से। थोड़ा गैप ज़्यादा ले लेते हैं इसमें, क्योंकि इतने मार्क्स की हमें आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी।
2 3, ऐसे यहाँ पर भी -1 -2 -3। तो LHS में हमें नेगेटिव वैल्यूज लेनी होंगी और RHS में हमें पॉजिटिव वैल्यूज लेनी होंगी। तो ये कितना है 1 2 3 और ये है -1 -2 -3। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद अब क्या करना है इसमें भाई, √2 जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना ये होगा कि जो भी नंबर वहाँ पे गिवन है उसे दो नंबर के स्क्वायर के सम के फॉर्म में लिखना होगा। जैसे 2 था तो 2 को अगर दो नंबर के स्क्वायर के सम के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको लिखा जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको 3 को लिखना है तो 3 को दो स्क्वायर के सम के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, या इसको ये भी कह सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, देन 2 + 1 = 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले जरूरी हो जाता है कि जिस नंबर के स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करनी है तो आप उस नंबर को दो नंबर के स्क्वायर के सम के फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो √3 वगैरह के बारे में तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पे √2 की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। √2 को अगर हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वैल्यू वो कितनी है 1 है। हम क्या करते हैं 0 से 1 तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 0 से 1 तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन तो उसमें ऑलरेडी ड्रॉ है, बस हमें इसको थोड़ा सा ओवरराइट कर देना है। ठीक है, इसको ओवर ड्रॉ कर देना है। इसको हम O पॉइंट कह देते हैं, इसको हम A पॉइंट कह देते हैं। अब हम सेकेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि कितनी यहाँ पर 1 है, तो डेट मींस सेकेंड लाइन आपको 1 ड्रॉ करनी होगी। एक चीज आपको बता दें, इसमें हम जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो फॉर्म करते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो आपकी हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर बेस वे नंबर है जिनको आपने स्क्वायर के सम के फॉर्म में लिखना है। तो बेस तो आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर ही देंगे, परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना होगा जो सेकंड वैल्यू होगी। अब इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो इट मींस हमें ए पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना होगा कंपास की हेल्प से। वो कैसे कर सकते हैं, ए को सेंटर लीजिएगा, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो, जहां पर ये सेमी सर्कल कट करेगा इस पॉइंट पर हमको सेंटर लेके एक आर्क लगा दीजिएगा, ये 60 डिग्री का एंगल का आर्क होगा। फिर इस आर्क को सेंटर लेके एक और आर्क लगा दो, ये 120 के एंगल का आर्क होगा। फिर वही डिस्टेंस रखते हुए कंपास में 60 वाले आर्क से एक आर्क ऊपर, 120 वाले आर्क से एक आर्क ऊपर ड्रॉ कर दीजिएगा और इनको आपस में ज्वाइन कर दीजिएगा। तो 90 डिग्री का एंगल आपका इस तरीके से बनकर आ जाएगा। अब क्योंकि सेकंड डिस्टेंस हमें 1 लेनी थी तो हम करेंगे क्या, ये 0 से 1 तक के डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को अपने कंपास में लीजिएगा और इस डिस्टेंस को कंपास में लेने के बाद ए पॉइंट को सेंटर लेना होगा और एक आर्क लगा देना होगा। ए पॉइंट को सेंटर लेके 1 के डिस्टेंस पर एक आर्क लगा दीजिएगा। सपोज करते हैं वो आर्क कट करता है 90 डिग्री वाले एंगल की आर्म को इस पॉइंट पर, इसे कह देते हैं हम बी। ठीक है, इनको ज्वाइन कर देते हैं तो इसे कह देते हैं पॉइंट बी और फिर ओ बी को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इसमें 1 ली थी, इसको हमने 1 ड्रॉ किया तो होगा क्या, पाइथागोरस की हेल्प से ये जो हमारी OB की डिस्टेंस होगी ये इसमें √2 के इक्वल होगी। ये जो OB होगी वो आपकी √2 के इक्वल बनकर आ जाएगी। पर क्योंकि ये डिस्टेंस हमें नंबर लाइन पे दिखानी है तो क्या करते हैं हम OB वाली डिस्टेंस को अपने कंपास में लेंगे हम और O को सेंटर लेके एक आर्क लगा देंगे। OB की डिस्टेंस को अपने कंपास में फीड करेंगे और O को सेंटर लेके एक आर्क लगा देंगे। जहां पर वो आर्क कट करेगा नंबर लाइन को, वहां तक की जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक ये √2 के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हम √2 की रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं √3 पर। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने बताया था उसको लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, या हम इसको ये भी कह सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, वो √3 के लिए जो बेस लेना होगा वो √2 लेना होगा, जो परपेंडिकुलर लेना होगा 1 लेना होगा। तो √3 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो √3 के लिए भी आपको √2 को ड्रॉ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं √3 के लिए आपको √2 की आवश्यकता होगी, तो इसलिए √2 को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए √3 की रिप्रेजेंटेशन जब भी नंबर लाइन पे करनी होती है पहले हम √2 को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। अब √3 कैसे करेंगे, तो बेस तो हमारे इसमें ये हो जाएगा √2 जो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया था। अब हम करेंगे क्या, ये परपेंडिकुलर 1 को बनाने के लिए बी
पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसी तरीके से पहले बी को सेंटर लीजिएगा, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। जो डिस्टेंस आपने सेमी सर्कल में ली हुई है, इस पॉइंट को सेंटर लेके आर्क लगा दो, ये 60 एंगल के लिए हो जाएगा। फिर इसको सेंटर लेके एक आर्क लगा दीजिएगा, 120 का हो जाएगा। 60 से एक आर्क ऊपर, 120 से उस आर्क को कैंसिल कर दो और इनको आपस में ज्वाइन कर दीजिएगा। तो जब आप इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। अब क्योंकि परपेंडिकुलर की डिस्टेंस में 1 चाहिए, तो 1 वाली डिस्टेंस तो ये है इसमें, ठीक है। ये डिस्टेंस अपने कंपास में लीजिएगा और बी को सेंटर लेके 1 की डिस्टेंस पर एक आर्क लगा दीजिएगा। जहां पर ये आर्क कट करेगा, इस पॉइंट को उसे कहेंगे हम सी, और फिर हम इसमें ओ सी को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये √2 है, इसमें ये 1 है, और √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये √3 के स्क्वायर के, डेट में से इक्वल हो जाएगा √3 के। तो ये जो ओसी डिस्टेंस है वो हमारे √3 के इक्वल आ जाएगी। अगर आपको इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो ये ओसी की डिस्टेंस को अपने कंपास में लो, ठीक है, डिस्टेंस फीड कीजिएगा और फिर ओ को सेंटर लेके एक आर्क लगा दीजिएगा। जहां पर ये आर्क कट करेगा, ठीक है, वही डिस्टेंस हमारी यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो √3 के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हम √3 को भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।